रद्द होनी चाहिए, मगर आज ही मुझे पता चला, मैंने देखा न्यूज़ में कि सभापति ने इनको एक्सेप्ट कर लिया, इनका प्रपोजल। ये गुंडागर्दी है, ये संविधान के खिलाफ है। ये सभापति ने राज्यसभा के देशद्रोही काम किया है, उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहिए। ऐसे सभापतियों को नंगा करने का समय आ गया है। लोकतंत्र की लूट है, लोकतंत्र पे डाका है, लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र के साथ व्यभिचार है, रेप है। ये रेप किया है सभापति ने लोकतंत्र के साथ। और मैं तो कहूँ जनता को घेर लेना चाहिए, पार्लियामेंट को, इस मुद्दे पे, क्योंकि ये सरेआम गुंडाई कर रहे हैं। कोर्ट को डे टू डे करके सैटरडे संडे को भी दिन रात ये केस सुन के डिसाइड करना चाहिए, अदरवाइज ये देश का बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हो जाएगा कि तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ है, उसमें क्या ऐसे प्रावधान नहीं हो सकते कि कोई भी पार्टी को तोड़ ले और कुछ ना हो? अरे बात सुनो, जो ये 7 MP जिनकी आप बात कर रहे हैं गए हैं, ये गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। क्योंकि 10वें शेड्यूल में जिसको एंटी डिफेक्शन लॉ कह रहे हैं, इधर से उधर जाने का, अब डिफेक्शन करने का तो कानून बंद कर दिया संविधान संशोधन करके। 91 संशोधन जो हुआ था 91वां, उसमें बदल दिया। अब क्या किया है, मर्ज कर सकती हैं पार्टियां, और मर्ज पार्टियां कर सकती हैं तो उसमें सबसे पहली कंडीशन है पार्टी मर्ज करेगी, वो आर्टिकल या सेक्शन 4A में लिखा है। भाई कैसे करेगी? जो पार्टी किसी पार्टी के साथ मर्ज करना चाहती है वो कर सकती है। अगर वो मर्ज करती है तो उसके चुने हुए नुमाइंदों को एंटी डिफेक्शन लॉ के हिसाब से अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। दूसरी कंडीशन क्या है कि उसका मर्ज सही जब माना जाएगा दूसरी पार्टी के साथ, जब उसके चुने हुए नुमाइंदे भी 2/3 हिस्सा पार्टी के साथ मर्ज कर जाएं। ये कंडीशनल है। अब ये बिना पार्टी के खुद मर्ज हो गए, ये गैर कानूनी है, इनको सस्पेंड करना चाहिए। सभापति ने एकदम गुंडाई फैसला दिया है। जो सभापति है राज्यसभा का, उसका फैसला एक तुर्कमानी फैसला है, एक गुंडाई फैसला है, असंवैधानिक फैसला है। उसको तो उसका इस्तीफा मांगना चाहिए, उसके खिलाफ वो इम्पीचमेंट लानी चाहिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहिए अपोजिशन को। कोर्ट में ये हो सकता है? अरे कोर्ट में हो सकता है। कोर्ट कितनी ढीली हैं, कछुए की कैसी चाल चल रहे हैं ये लोग। अगर इस मामलों पे क्लियर है लो तो 4A के तहत जो तय किया गया पार्टी कैसे दूसरी पार्टी के साथ मर्ज कर सकती है, उसमें कंडीशन है फिर कि भाई उसके चुने हुए नुमाइंदे अगर पार्टी दूसरी पार्टी के साथ मर्ज करती है वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। दूसरे में उसको एक्सप्लेन किया गया है कि उसके 2/3 कम से कम जाने चाहिए पार्टी के साथ, तब पार्टी का मर्ज माना जाएगा। या पार्टी ने तो मर्ज किया नहीं, वो खुद ही चले गए 2/3। दैट इज़ टोटली नॉनसेंस, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। क्योंकि इंडिपेंडेंट MLA हो, MP हो, वो दूसरी पार्टी में शामिल नहीं हो सकता जीतने के बाद। तो बताओ ये कैसे साबित जा सकते हैं? ये किसी पार्टी के आदमी है, वो पार्टी मिली नहीं है, बिना पार्टी के मिले ये खुद कैसे मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते। अरे जनता को सर्वोपरि मानने के लिए पीपल सेंट्रिक कानून है कि चुना हुआ इंडिपेंडेंट MLA MP भी चुनने के बाद किसी पार्टी में नहीं जा सकता, वोट दे सकता, मगर पार्टी में शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ की जनता ने उसको सभी पार्टियों को लात मार के इग्नोर करके तब इंडिपेंडेंट को जिताया है, इसलिए वो नहीं जा सकता। और जब वो नहीं जा सकता तो ये कैसे जा सकते हैं पार्टी को छोड़ के, बिना पार्टी के चुने हुए लोग? यहाँ भी लोगों की राय, लोगों ने वोट इनको क्यों दिए? सिर्फ आप पार्टी की वजह से। और आप पार्टी ने मर्ज नहीं किया तो ये मर्ज नहीं कर सकते। ये टोटली गैर कानूनी है, ये फ्रॉड है। और मैं तो कहूँ जनता को घेर लेना चाहिए पार्लियामेंट को इस मुद्दे पे, क्योंकि ये सरेआम गुंडाई कर रहे हैं। कानून की व्याख्या जो स्पष्ट है उसको गलत तरीके से करना चाहते हैं, इसलिए जनता को खुद खड़ा होना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कोर्टों से न्याय मिलेगा। कोर्टों ने पहले भी इस तरह के मामलों में जो 1-2 इम्पोर्टेंट जो मामले हैं वहाँ भी कोर्टों ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने, कि पार्टी लोगों को महत्व दिया जाता है जहाँ से आप चुन के आए हैं, इसलिए उनको अगर महत्व दें तो आप पार्टी की वजह से इनको वोट मिली। आप पार्टी ने मर्ज नहीं किया, ये मर्ज नहीं कर सकते। रद्द होनी चाहिए, मगर आज ही मुझे पता चला, मैंने देखा न्यूज़ में कि सभापति ने इनको एक्सेप्ट कर लिया, इनका प्रपोजल। ये गुंडागर्दी है, ये संविधान के खिलाफ है। ये सभापति ने राज्यसभा के देशद्रोही काम किया है, उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहिए। ऐसे सभापतियों को नंगा करने का समय आ गया है, करना चाहिए। तो ये लोकतंत्र की लूट है? लोकतंत्र की लूट है, लोकतंत्र पे डाका है, लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र के साथ व्यभिचार है, रेप है। ये रेप किया है सभापति ने लोकतंत्र के साथ। तो क्या होना चाहिए आगे? आगे क्या होना चाहिए? कोर्ट को सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए और इन पार्टियों को भी कोर्ट के सामने आना चाहिए। कोर्ट को डे टू डे करके सैटरडे संडे को भी दिन रात ये केस सुन के डिसाइड करना चाहिए, अदरवाइज ये देश का बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हो जाएगा कि देश की जुडिशरी
डरी हुई है या कंप्रोमाइज्ड है, ये बात फिर खुल के सामने आएगी देश के अंदर। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, लेकिन लोकतंत्र ही के जो चुने हुए नुमाइंदे अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। अरे वो मनमर्जी कर रहे हैं, वो तो कर सकते हैं, उनको पकड़ने का काम, ऐसे लोगों को पकड़ने का काम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का है, इनको करना चाहिए। अब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं मनुस्मृति पढ़ाइए, तो इससे पता चलता है कि कौन है ये लोग। ये इसके काबिल ही नहीं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आने के काबिल। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो काबिल नहीं हैं, जो संविधान के हिसाब से काम नहीं कर पा रहे, संविधान को समझ नहीं पा रहे या समझना नहीं चाहते। तो कुछ जज तो ऐसे भी बोल रहे हैं कि मैं आरएसएस की शाखा में जब गई मेरे को प्रमोशन मिला। यस, वो इसी को मिला। क्या नाम है इसका, स्वर्णकांता शर्मा। इसको कहने की जरूरत पड़ी और इसीलिए तो शाखा में जाती थी। ये प्रमोशन इसीलिए हुआ है, नहीं तो हो सकता है हाई कोर्ट की जज ही ना बनती। ये वकीलों से पूछो, यही राय है, यही निष्कर्ष निकलता है। देश को ठीक करने का काम इनके भरोसे मत छोड़ो। इस तरह के वाहियात नेताओं के या ब्यूरोक्रेसी के, या आप सोच लो जुडिशरी ठेकेदार उसी के भरोसे आप सोते रहो। देश को सोने की जरूरत नहीं है भाई। देश की जनता अपने कान और आँख खोल के सोए, खुले रखे। और जब आपके तीनों अंग, सरकार के, स्टेट के तीनों अंग जब इस तरह से लकवा इनको मार जाए, तो अपने घर को संभालोगे कि नहीं संभालोगे। तो देश की जनता से अनुरोध है, आप खुद खड़े हो तभी आपका घर संभलेगा, वरना आप इसी तरह लुटते रहोगे और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा, देश टूट जाएगा। यहाँ जोड़ने की बजाय तोड़ने का काम हो रहा है। तो जोड़ना है, जुड़ना चाहते हो, जीना चाहते हो सह अस्तित्व में, तो मिलजुल के खड़े हो, विरोध करो इन बातों का। एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट डिसीजन आया है, जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है उसमें मनुस्मृति और अर्थशास्त्र को पढ़ाने की बात की जा रही है। हाँ। मद्रास हाई कोर्ट अरे मद्रास हाई कोर्ट, वो जज भी वर्णवादी होगा कोई जज, वर्णवादी मानसिकता के बहुत जज हैं, वो उसी तरह से लागू करना चाहते हैं इन चीज़ों को। तो कॉलेज लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाए। यस, लॉ यूनिवर्सिटी में इसके क्या जरूरत है भाई पढ़ाने की, मनुस्मृति में, जिसमें इतनी बेहुदी बात है, जितनी अमानवीय बात है, जितनी घटिया बात है। वो कोई समझदार किताब नहीं है, वो एक बाइस्ट, एक ऐसे दिमाग की उपज है जो बाइस्ट, जो इंसानों को एक दृष्टि से नहीं देखना, ऐसे लेखक की किताब है जिसने भी वो लिखी है। वो एक वो मनगढ़ंत और फ्रॉड किताब है। जो बात जज कह रहे हैं वही बाबा कह रहे थे, तो सेम हो गए ना, कोई पढ़े लिखने और क्या, मतलब ऐसा जज हो चाहे बाबा हो, सबका विरोध करने की जरूरत है और करना पड़ेगा। संविधान के खिलाफ जो भी बात करता है, चाहे वो जज भी है, उसका विरोध करना भी लाजमी है और ज़रूरी है। लेकिन एक और सबसे अभी कल की घटना है जहाँ पर मंच पे मोहन भागवत बैठे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री हैं, और महाराष्ट्र के जो शिवाजी जी, जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, उनकी अपमान किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि उन्होंने जो पुराने समय में युद्ध लड़ा, उन्हें इस तरह का नहीं होना चाहिए। अरे ये तो सारे काम करेंगे, ये कुकर्मी लोग हैं, वर्णवादी मानसिकता के लोग कुकर्मी लोग हैं। इस देश के सबसे बड़े दुश्मन वर्णवादी मानसिकता है, और वर्णवादी मानसिकता वाले लोग जिनके पास सिस्टम में कब्जा है, उस कब्जे के लिए तड़फड़ा रहेंगे, लोगों को गुमराह करने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। इन्होंने इतिहास के साथ बहुत छेड़खानी की है, इन्होंने यहाँ के रिलीजियस यानी बुद्धिस्ट स्थानों के साथ बहुत छेड़खानी की है, बहुत जगह पे कब्जे किए हुए हैं, जिन कब्जों को खाली कराने की ज़रूरत है।